प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तथा बृहस्पति का अष्टम भाव में एक साथ होने पर फल अपने अध्ययन में लिया था। आज के पाठ में हम सूर्य तथा बृहस्पति का एक साथ होने पर नवम भाव में और दसम भाव में क्या फल होगा, इस विषय में अध्ययन करेंगे। सूर्य तथा बृहस्पति को हमने पहले ही अंकित कर लिया है। अब अनुमान से उनके अंश अंकित करेंगे। इसको हम ले लेते हैं 0.3 डिग्री और इसको ले लेते हैं हम 29.2 डिग्री। एक को हमने बहुत कमजोर अर्थात प्रारंभिक स्थिति में लिया है, दूसरे को हमने बहुत वृद्ध स्थिति में लिया है। इस स्थिति में देखिए इन दोनों का यहाँ पर क्या फल होगा। सूर्य यहाँ कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में सूर्य देखिए 0.3 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा। कुंभ राशि में 0.3 में धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 6 अंश 40 कला तक यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। और यहाँ बृहस्पति कुंभ राशि में 29.2 अंशों में ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि अंतिम अंशों में है और ये 30 अंश तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, उत्तम ग्रह है। बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र में है, परंतु स्वयं के नक्षत्र में होते हुए यहाँ बहुत कमज़ोर है, वृद्ध हो चुका है, बहुत उत्तम फलकारी नहीं है। यद्यपि नवम भाव में बृहस्पति को बल प्राप्त है, क्योंकि नवम का कारक भी बृहस्पति होता है। इस दृष्टि से हम देखें तो बृहस्पति यहाँ बहुत उत्तम ग्रह है, परंतु ध्यान रहे उत्तम तभी तक है जब उसमें बल हो। जब वो बल क्षीणता की स्थिति में है, अर्थात बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ होने के उपरांत भी बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं लगता। हाँ सॉरी वैसे बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव का स्वामी होकर के नवम में है, अर्थात जीवन साथी के भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में है। साथ में कर्म भाव का स्वामी होकर के भी नवम भाव में है। सप्तम के सुख देने का प्रयास तो करेगा, लेकिन कितना दे पाएगा ये यहीं से हम विचार कर सकते हैं कि क्षीण बली है। ऐसी स्थिति का ग्रह अगले भाव का फल देने लगता है। क्यों? क्योंकि जब पिछले भाव में ग्रह मैच्योर अंशों की तरफ जाता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 30 अंश पूरे करके ग्रह शून्य हो जाए, शून्य बली हो जाए। नहीं, जितना ही यहाँ अंशों में वृद्धि होगा उतना ही इसका बल आगे सरकेगा।
ग्रह कोई बिंदु नहीं है, एक वृहद इकाई है और अपने प्रभाव को लेकर के अगली राशि में प्रविष्ट होता है। इसलिए ये सप्तम भाव और दशम भाव दोनों का यहाँ पर फल देगा, कम फल देगा, जिसके कारण यहाँ पर जीवन साथी का धर्म में झुकाव तो होगा, जीवन साथी का धर्म में झुकाव होगा, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा समझिए जैसे 20% से भी कम होगा। मन मालिन्य रहेगा, धर्म में जाना तो चाहेगा, धर्म के प्रति इच्छा तो रखेगा, लेकिन जब तब ऐसी स्थिति का जीवन साथी अपने पिता पर बोझ बन के रहा करता है, क्योंकि नवम भाव से पिता का, पिता के गुणों का, पिता की आर्थिक स्थिति का, पिता के स्वास्थ्य का भी अध्ययन किया जाता है। वृद्ध ग्रह जब किसी के जीवन साथी का स्वामी होकर के उसके पिता के भाव में बैठेगा तो ये मानिए इस व्यक्ति के ससुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, या यूँ भी कह सकते हैं, इस व्यक्ति के पिता की स्थिति अच्छी नहीं होगी, या यूँ भी कह सकते हैं हम जीवन साथी के ससुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। मध्यम से भी निम्न कोटि की आर्थिक आय होगी। इस व्यक्ति का पिता कमजोर होगा, स्वास्थ्य में कमजोर होगा, उसे वात रोग पकड़ेंगे, शरीर भारी हो सकता है। कर्मेश भी है बृहस्पति, यहाँ व्यापारेश भी है, इसलिए ना उच्च कोटि की रोज नौकरी मिलेगी या और ना उत्तम कोटि का व्यापार कर पाएगा। प्रयास तो दोनों के लिए करेगा, क्योंकि दो उत्तम भावों का स्वामी होकर के एक उत्तम भाव में बैठा है, लेकिन उसके प्रयास कितने सफल होंगे ये उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी शिक्षा और उसको प्राप्त होते सहयोग पर निर्भर करेगा। सम अपने प्रयास उसके कम फलित होंगे। ये स्थिति यहाँ पर बृहस्पति की बनती है। सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी होकर के बैठा है। जिस प्रकार से जन्म लेता हुआ बच्चा या जन्म लेने के उपरांत बच्चा कुछ महीनों तक बहुत कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि कुछ वर्षों तक भी वो बहुत कमज़ोर होता है। इसका कारण कि इस राशि में 30 अंश की राशि होती है। 30 अंश की राशि में ये 25% ये मान करिए 0.25% ही है लगभग। एक अंश का भी चौथाई हिस्सा है, इसमें बल नहीं है, अभी सुसुप्तावस्था में है। फिर भी यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखता है, अपने भाव को सहारा तो देगा, कम देगा। ऐसी स्थिति का ग्रह इस व्यक्ति के भाई को सहारा देगा, परंतु भाई बीमार रहेगा। इसका छोटा भाई इसके लिए सहायक नहीं होगा, इस पर निर्भर रहेगा, इस व्यक्ति पर। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव को तृतीयेश देखता तो है, लेकिन उसमें स्वबल नहीं है। केवल छोटे भाई के जीवन को सहारा देगा, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके बल को, उसके पराक्रम को कोई विशेष सहारा नहीं मिलेगा। भले ही तृतीय भाव को देखता हो, उसमें बल नहीं है। अब यदि इनकी दोनों की स्थिति को हम एक साथ लें, सूर्य तथा बृहस्पति की, सूर्य यहाँ मंगल के नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, जबकि मंगल यहाँ लाभेश है और रोगेश है। एकादश भाव से भी रोगों की प्राप्ति होती है और षष्ठम भाव से रोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए दो रोगी भावों का स्वामी
जो ग्रह है उसके नक्षत्र में सूर्य है, सूर्य पर रोगों का प्रभाव हो जाता है। इसलिए रोग वृद्धि भी सूर्य के गुणों से होने वाली इकाइयों में होगी, जैसे सिर में दिक्कत हो, पित्त वृद्धि हो, पिता को रोग प्राप्त हो, रोग पकड़े, क्योंकि पिता का स्वामी सूर्य और पिता के भाव में बैठा है। तो दो रोगों के भाव का स्वामी होकर के जब पिता भाव पे बैठा है तो पिता को सिर दर्द दे, पिता का उच्च रक्तचाप हो जाए, आदि आदि इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। परंतु दोनों यदि एक साथ नहीं हैं, बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, कुछ बल इसे प्राप्त है। यद्यपि पूरा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा तो नहीं होता, मध्यम फली होता है। बृहस्पति खुद भी कमजोर है, इसलिए तो कुछ सहारा तो मिलेगा। और यदि दोनों की युति को एक साथ देखें तो यहां कुछ सुखकारी बन जाती है, क्योंकि दोनों मित्र हैं, सूर्य बृहस्पति मित्र हैं और अपने अपने मित्रों के, एक स्वयं नक्षत्र में है, दूसरा अपने मित्र के नक्षत्र में है, तो दोनों युद्ध होकर के पिता को सहारा देंगे, पिता की आर्थिक स्थिति में उन्नति करेंगे, इस व्यक्ति के भाग्य को कुछ बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में है। शनि की कालिक का प्रभाव, शनि की कालिक सूर्य को यहाँ पीड़ा देती है। इसलिए सामान्यतः इस प्रकार की कुंडली बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। यद्यपि दो शुभ ग्रह वहां हैं, पर दोनों में बल नहीं है। अब बातें हैं इनका क्या उपाय किया जाए। सूर्य यहाँ तृतीय है, तृतीय भाव को मारक भी कहा जाता है। मारक भाव, क्योंकि ये अष्टम भाव से, ये आयु का भाव है, मारक भाव भी है, यहाँ से सप्तम और अष्टम, अष्टम से अष्टम भाव है, अर्थात आयु का मारक हो जाता है। इसलिए तृतीय के स्वामी का कभी भी मंत्र जाप नहीं किया जाता। यदि सूर्य का यहाँ मंत्र जाप करेंगे रोग वृद्धि हो जाएगी। सूर्य के मंत्र जाप यहाँ नहीं किए जा सकते। फिर क्या करें? सूर्य के दान करें। सूर्य को बल देने के, सूर्य की पीड़ा को कम करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल दिया करें। उसमें अक्षत और सफ़ेद तिल, कुछ दूध डाल लें। बृहस्पति के लिए क्या करें? बृहस्पति कर्म और व्यापार का कारक होकर के क्षीण है, इसलिए दो उत्तम भाव का स्वामी है। यद्यपि सप्तम भाव का स्वामी होने से मारक भी है, तो पिता का मारक तो बनता है, लेकिन व्यक्ति का व्यापार एस भी है, कर्म एस भी है। इसलिए यहाँ बृहस्पति के जाप किए जाएं, बृहस्पति के दान न किए जाएं। यदि बृहस्पति के दान करेंगे तो हानि होगी। बृहस्पति की मंत्र जाप यहाँ किए जाने बनते हैं। इस प्रकार सूर्य तथा बृहस्पति का सॉरी, थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत है। इस प्रकार का फल यहाँ इन दोनों का रहेगा। अब आगे हम बृहस्पति तथा सूर्य का दशम भाव में क्या फल होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इस स्थिति में हम यहाँ सूर्य बृहस्पति दोनों को ले लें। यहाँ भी हम इन्हें कमजोर अंशों में ही लेते हैं। 2 इतने अंश, और बृहस्पति को ले लेते हैं हम यहाँ 3.1 अंश। एक को हमने 2.1 अंश ले लिया और दूसरे को 3.1 अंश ले लिया। दोनों लगभग एक साथ हैं और युत हैं।
सूर्य यहाँ मीन राशि में है। मीन राशि में 2.10 अंश में देखिए कहाँ पर बैठता है। मीन राशि में ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठेगा। और बृहस्पति यहाँ मीन राशि में 3.10 अंश में, ये भी यहाँ पर भी ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। सूर्य यहाँ अपने मित्र के नक्षत्र में है, मित्र की राशि में है, बली हो जाता है। यद्यपि कमजोर अंशों में है, फिर भी क्योंकि मित्र के नक्षत्र में, मित्र की राशि में है, सूर्य यहाँ बलवान हो जाता है, अच्छा फल देने के योग हो जाता है। दूसरे, दशम भाव में सूर्य को दिशा बल भी प्राप्त है। अतः सूर्य यहाँ राजकाज में सहयोग देने वाला बना सकता है, राज से प्राप्त सुख प्राप्त करा सकता है, राजकीय रोजगार दे सकता है और चुनाव आदि लड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। परिवार में, अपने समाज में प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया करता है। इस प्रकार का फल यहाँ सूर्य का बनता है। बृहस्पति भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, अपनी राशि में है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति यहाँ बहुत बली हो जाता है। 3 अंशों में ग्रह कमजोर नहीं रहता। स्व नक्षत्र में, स्व राशि में है, बहुत उत्तम फलकारी बृहस्पति यहाँ है। सब प्रकार से उत्तम है। ये इस व्यक्ति को ख्याति प्राप्त बनाएगा, समाज में अच्छा प्रतिभावान और प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाएगा, समाज में इसका उच्च स्थान दिलाने का प्रयास करेगा। जिस भी समाज में ये है, जिस भी प्रजाति से है, जिस भी प्रदेश में है, वहाँ इसका सामाजिक स्तर अच्छा होगा, अपनी प्रजाति में, अपने कुटुंब में, अपने समाज में। राजकाज से जुड़े परिवार में है तो राजकीय रोजगार भी दिला सकता है, राज्य में साझा भी करा सकता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ बृहस्पति की है। ये यदि दोनों की युति को देखें, बृहस्पति और सूर्य की दोनों यहाँ अत्यंत बलवान है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अच्छा व्यापार करे, किसी की मदद ले ले, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो कहीं से ऋण ले ले, सहारा ले ले, किसी रिश्तेदार या कुटुंबी की मदद ले ले। इसका जो भी व्यापार, ये जो भी ये काम करेगा, अपने समाज से जुड़ा हुआ, अपनी प्रजाति से जुड़ा हुआ, राज से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ जो भी काम ये करेगा उसमें सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग व्यापारी बने। बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो नोमैड्स हैं या देश विदेश में घूम घूम कर सामान बेचने का काम भी करती हैं। उसमें भी यदि ये प्रयत्न करेगा तो वहाँ भी इसको लाभ होगा। अच्छा पद, अच्छा सम्मान इसको प्राप्त होना बनता है। यही सूर्य यहाँ से जब सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, माता को पीड़ा दे देगा। स्थान बल अलग विषय है, दृष्टि बल अलग विषय है। सूर्य की चतुर्थ भाव पे दृष्टि उत्तम नहीं है, क्योंकि एक ग्रह दोनों जगह उत्तम फल नहीं देता। यदि स्थान बल उसको प्राप्त है, दिशा बल भी प्राप्त है, तो जहाँ बैठा है वहाँ उसको सुखकारी बनाएगा। लेकिन सम्मुख भाव को जब दृष्टिपात में जब दृष्टिपात करेगा तो सम्मुख भाव के सुखों को कम करेगा, माता को बीमार कर देगा, माता से अलगाव करा देगा इस व्यक्ति का। वाहन से एक्सीडेंट करा देगा। डेंजरस तो नहीं, फ्रैक्चर होना तो नहीं बनता, लेकिन वाहन से गिरना तो बनता है। आसानी से घर प्राप्त नहीं होने देगा, देर करेगा। यहाँ इस प्रकार का फल सूर्य का होगा। यकृत में बीमारी भी दे देगा। पित्त का कारक है, यकृत में पित्त का प्रभाव होता है। पित्त से या पित्त बनाने का कार्य यकृत में ही होता है और सूर्य पित्तकारी ग्रह है। अब इसके साथ बैठा हुआ बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में देखेगा
तो यहाँ चतुर्थेश बुध बनता है। बुध में और बृहस्पति में मित्रता नहीं है। अपने शत्रु के भाव को कह सकते हैं या सामान्य भाव को कह सकते हैं। वहां देखने वाला बृहस्पति माता को सहारा तो देगा, इस व्यक्ति को वाहन सुख कराने का कार्य तो करेगा। वाहन सुख प्राप्त कराने का कार्य तो करेगा, देर में करेगा, क्योंकि बृहस्पति किसी भी कार्य को शीघ्रता से नहीं करता, देर लगाता है। अतः इसको दोनों की युति की अगर हम दृष्टि देखें तो इसको ये चतुर्थ भाव के सुख तो मिलेंगे, परंतु देर में मिलेंगे। वाहन सुख, घर सुख प्राप्त होगा, लेकिन देर में होगा। उत्तम कोटि का हो या ना हो, लेकिन प्राप्त होगा। ये बृहस्पति यहां से अपनी पंचम दृष्टि से देखिए द्वितीय भाव को देखता है, अपने मित्र के भाव को देखता है, तो आय में वृद्धि करता है, परिवार में सहयोग कराता है, परिवार से मदद दिलवाता है, परिवार के लिए सहायक बनता है। यही बृहस्पति जब अपनी नवम दृष्टि से देखिए षष्ठम भाव को देखता है, मंगल के भाव को देखता है, मंगल इसका मित्र है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार के फल यहाँ बनते हैं। अब इनका उपाय क्या किया जाए? बृहस्पति स्वयं राशि में है, इसलिए इसके मंत्र जाप किए जाएं। रोगों के भाव का स्वामी होकर के सूर्य यहाँ बैठा है, इसके दान किए जाएं, जाप ना किए जाएं। ये उपाय इसके बनते हैं। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रणाम।